तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे जितने भी सीपीएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स असिस्टेंट कमांडेंट के बच्चे हैं। तो बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, फाइनली आपका रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया है। रिजल्ट आपका एक्जैक्टली कल ही अनाउंस कर दिया गया था, थोड़ा आने में डिले जरूर हुआ है, बट कुछ बेसिक डिटेलिंग है जिसके विषय में हम बात करेंगे और एक्जैक्टली समझेंगे कि जो आपका नेक्स्ट पीएसटी का टेस्ट है, आपका पीईटी का टेस्ट है और साथ ही साथ जो आपका एमएसटी टेस्ट है वो आखिर क्या है और कब उसकी प्रोसीडिंग होनी है। क्या उसके बाद सर पीआई सेशन भी होगा? बिल्कुल पीआई सेशन भी आपका होगा और फाइनली ये पूरी 1 ईयर चलने वाली प्रक्रिया में आप फाइनली असिस्टेंट कमांडेंट के पद पे जाते हैं सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के अंतर्गत। तो पूरे प्रोसेस एंड सिस्टम को समझेंगे। जो बच्चे सफल हुए हैं सबसे पहले दिल से उनको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। और अगला स्टेप बहुत महत्वपूर्ण है, वो जहाँ इंटरव्यू पार्ट आपका है या फिर पीटी पीएसटी और आपका एमएसटी है, दोनों ही प्रोस्पेक्ट पे अगर आप बेहतर गाइडेंस चाहते हैं तो एमकेसी के साथ जरूर जुड़िए। कॉल करके 9696330033 पर हम आपको श्योर शॉर्ट करते हैं कि आपको वो स्टैंडर्ड ऑफ ट्रेनिंग देंगे जो आपकी सफलता बिल्कुल श्योर शॉर्ट करेगी। साथ ही साथ जिन बच्चों ने सीएपीएफ अपना सपना बना रखा है, नेक्स्ट एग्जाम फिर से आपका अगस्त में शेड्यूल है, उसके लिए अगर एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करके फोकस्ड अप्रोच के साथ अभी से काम किया जाए तो रिजल्ट बहुत अच्छा लाया जा सकता है। और एमकेसी वचनबद्ध है देश के हर सीएपीएफ के बच्चे के लिए जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का बच्चा है। हमारे साथ आइए, जुड़िए। आपका चाहे पेपर 1 है, चाहे पेपर 2 है, चाहे आपका पीटी है, पीएसटी है, चाहे एमएसटी है और चाहे आपका बेसिकली पीआई सेशन है, हर सेगमेंट पे एक बेहतर गाइडेंस देश के अंदर आपको मिलेगा। तो मेजिकल सी क्लासेस में मिलेगा, स्पेशली सीएपीएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स असिस्टेंट कमांडेंट के लिए। तो एक बार फिर से बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन सभी बच्चों को जो सफल हुए हैं और जो सफल नहीं हुए हैं, फटाफट बैग पैक करना है और एमकेसी का हिस्सा बनना है। वादा करते हैं नेक्स्ट अटेम्प्ट में हम आपको श्योर शॉर्ट सक्सेस दिलाएंगे। बाकी आइए डिटेल को समझते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस नोट में आ गया सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन 2023। डेट आपको पता ही है कि ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट ऑफ रिटन पार्ट ऑफ सीएपीएफ एसी एग्जामिनेशन 2023 हेल्ड ऑफ यूपीएससी ऑन 6 अगस्त 2023, जैसा कि अभी 6 अगस्त को ही आपने एग्जाम दिया हुआ था। द कैंडिडेट विद द अंडर मेंशन रोल नंबर हैव क्वालिफाइड फॉर द फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट एंड मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। दैट मीन जो भी कैंडिडेट्स इस लिस्ट में आए, अराउंड 2023 कैंडिडेट्स के आसपास क्वालिफाई किए हैं रिटन एग्जामिनेशन, अब वो बढ़ेंगे पीटी, पीएसटी और एमएसटी के लिए, जिसको आप फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट और मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट समझते हैं। इसके बाद आप अपने पीआई सेशन में जाएंगे। द कैंडिडेचर ऑफ ऑल द कैंडिडेट हुज रोल नंबर आर shown in the list is provisional. Subject to their being found eligible in all respect, the candidate will be required to produce the original certificate in support of their claims pertaining to age, educational qualification, community etc. At the time of the personality test, they are therefore advised to keep the set prescribed certificates ready. That means अब जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ मांगे जाएंगे वो सब कुछ आपको अपने जब पीएसटी, पीटी और एमएसटी के लिए जाएंगे तो उस समय के लिए आपको वेल अप टू डेट बिल्कुल तैयार करके रखना होगा। द इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स, जिसको आप आईटीबीपी के नाम से भी जानते हैं, नोडल अथॉरिटी नॉमिनेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स विल इंटीमेट टू द कैंडिडेट अबाउट द डेट, टाइम, वेन्यू ऑफ द फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। दैट मीन आपको आईटीबीपी के विषय में प्रॉपर अपडेट देगी। टू बी कंडक्ट बाय देम, intimation for the conduct of PST, PT, MST will be uploaded by the nodal force of ITBP on this recruitment website, recruitment.itbppolice.nic.in पे। ई एडमिट कार्ड will be sent online through the said website of the nodal force। इसी वेबसाइट के थ्रू आपको ऑनलाइन भेजा जाएगा। एंड इंटीमेशन टू द कैंडिडेट विल ऑल्सो बी सेंड थ्रू देयर रजिस्टर ईमेल आईडी। दैट मीन आपकी ईमेल आईडी पे भी आएगा, मैसेज भी आ जाएगा जो आपका रजिस्टर्ड नंबर है। कैंडिडेट में रेगुलरली चेक द वेबसाइट ऑफ द नोडल फोर्स, जो कि यहाँ पे डिफाइंड है recruitment.itbppolice.nic.in पे। यहाँ पे क्या है, नोडल फोर्स एंड देयर मेल बॉक्स इंक्लूडिंग स्पैम फोल्डर इन द मेल बॉक्स in case any candidate does not receive download spam folder in the mailbox card of physical standard test, physical efficiency test and medical standard test, MST is due to course of time. He may contact headquarter DG Indo Tibbet Border Police Force। टेलीफोन नंबर भी दे दिया भाई 011-24369482। ठीक है ना, ये आपका कॉन्टैक्ट नंबर, इसको भी स्ट्रांगली सेव कर लीजिए कि अगर नहीं आता है आपको मान लो एडमिट कार्ड किसी भी कारण से, तो यहाँ से आप अपडेट ले सकते हैं। बाकी ये भी दिया है आपको, फैक्स नंबर भी दिया हुआ है, इसके थ्रू भी आप फैक्स भी कर सकते हैं। द कैंडिडेट हु हैव बीन डिक्लेयर क्वालिफाई in the written examination are required to get themselves registered on the relevant page of the website before filling up the detailed application form DAF। वो फिल करना बहुत जरूरी है अगर अभी तक आपने नहीं किया है। ऑनलाइन along with the uploading of the scanned copies of relevant certificate documents in the support of their eligibility, claim of reservation through the कमीशन वेबसाइट, जो कि है www.upsc.gov.in पर। ऑनलाइन डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म विल बी मेड अवेलेबल ऑन द कमीशन वेबसाइट इन ड्यू कोर्स। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग फिलिंग अप द DF एंड सबमिटिंग द सेम ऑनलाइन टू द कमीशन आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। जो भी रहेगा सारी डिटेल वहाँ पे रहेगी जो वेबसाइट मैंने बताई आपको, upsc.gov.in पे। कैंडिडेट हु हैव फाइनली सबमिटेड हिज डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, अगर DF आपने ऑलरेडी कर दिया है तो विल इशूड द ई एडमिट कार्ड, जो कि नोडल अथॉरिटी के द्वारा ITBP के द्वारा आएगा, टू अपीयर फॉर द PST, PT एंड MST के लिए।
or the candidate will be have to produce the e-admit card along with the hard copy of final submitted DAF and photo identity proof विद आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, मतलब सारा का सारा डॉक्यूमेंट भैया जब भी आप PST PET के लिए जाएंगे तो आपको ये सब कुछ लेके जाना होगा, ठीक है ना। बाकी अगर कोई चेंज वगैरह चाहिए तो आप फैक्स कर लीजिए, कॉन्टैक्ट कर लीजिए। द मार्कशीट ऑफ द ऑल कैंडिडेट हु हैव नॉट क्वालिफाई विल बी अपलोडेड ऑन द कमीशन वेबसाइट आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट आफ्टर कंडक्टिंग पर्सनैलिटी टेस्ट। दैट मीन अगर आप चाहते हैं कि आपका क्यों नहीं हुआ है, क्या स्कोर रहा पेपर 1 पेपर 2 में आपका, तो इन दैट केस जब पूरी प्रक्रिया डन हो जाएगी 1 साल के अंदर, दैट मीन फाइनल इंटरव्यू हो जाएगा, फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी, तो उसके बाद ये आपके सामने अपडेट आ जाएगी, तो वहाँ जाके आप डिटेल में देख सकते हैं कि आखिर आपका क्यों नहीं हुआ। बहरहाल उसको देखने की जरूरत क्या है, सच तो आपको अच्छे से पता है, बस ईमानदारी से लग के मेहनत करना है। एंड इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। आई एम जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग कि आप बिल्कुल सीरियस होकर अगर CPF जैसी अपॉर्चुनिटी में बढ़ना चाहते हैं तो अपने आप में कमाल का चीज़ है ये, और बढ़िया अपॉर्चुनिटी। हर साल ईमानदारी से एग्जाम होता है और बच्चे असिस्टेंट कमांडेंट पद पे जाते हैं। मैं तो फौज के अगर हिसाब से कंपेयर करूं तो लेफ्टिनेंट कर्नल की पोजीशन है अगर आप एज असिस्टेंट कमांडेंट CAPF के थ्रू जाते हैं, तो अपने आप में ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, जिसका फ़ायदा उठाइए और फटाफट अपना रोल नंबर Ctrl+F दबा करके यहाँ टाइप करिए और अपना रोल नंबर, इसको टेलीग्राम चैनल पे MKC ऑफिशियल पे भी डला दे रहा हूँ, मेजर कलसी क्लासेस की वेबसाइट पे भी आ जा रहा है और यहाँ पे भी हम पिन करवा दे रहे हैं, ठीक है ना, और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दे रहे हैं। तो हर जगह आपके पास ये अवेलेबल रहेगा, जिसके माध्यम से आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। जो बच्चे सफल होते हैं यहाँ से उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन हमारी तरफ से। नाउ यू नीड टू फोकस फॉर द PST PET एंड MST। और मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए मैं बता दूं बहुत सीरियस ऑब्जेक्ट है, इतनी जर्नी तय कर ली है, मेडिकल में भी कोई इशू नहीं होना चाहिए। उसके लिए मेजर कलसी हेल्थ केयर सेंटर से आप जुड़ करके एक अपनी मेडिकल प्रक्रिया भी डिटेल में करा लीजिएगा, उसका आपको बहुत फायदा मिलेगा जब आप मेडिकल में जाएंगे। तो उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी मेडिकल का प्रॉपर है यहाँ पे, इस पर कॉल करके आप बुकिंग भी कर सकते हैं। बाकी PET PST के लिए भी कैंपस का हिस्सा बन सकते हैं, PI के लिए भी, ठीक है ना। बाकी जो नहीं सफल हुए हैं, दिस इज द राइट टाइम बडी, थोड़ा जगिए, उठिए, आइए हमारे साथ एक बार ईमानदारी से तैयारी करते हैं CPF स्पेशल फोकस्ड, क्योंकि हम ग्रेजुएट लेवल पे हर अपॉर्चुनिटी पे आपको लेके जाते हैं, चाहे CDS का एग्जाम है, चाहे CAPF का एग्जाम है, चाहे FCAT का एग्जाम है, चाहे ICGAC का एग्जाम है। तो ग्रेजुएट की जितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं हम सब आपके लिए क्रिएट करते हैं। हमारा सिंगल एजेंडा है कि बच्चा हमारे यहाँ आ रहा है तो फाइनली वो कमीशन होकर बाहर जाए। तो अगर आपका भी सपना है फाइनली रिकमेंड होने का, कमीशन होने का और CAPF में असिस्टेंट कमांडेंट बनने का, तो बिल्कुल कॉल करके 9696330033 पर जुड़िए मेजर कलसी क्लास के साथ और लीजिए श्योर शॉर्ट सक्सेस एक रियल प्रिपरेशन के साथ। एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो बच्चे सफल हुए हैं, जो सफल नहीं हुए हैं, उनको भी डरने की जरूरत नहीं। आइए MKC के साथ मिलकर बेस्ट रिजल्ट लाते हैं। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।